ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय जो हमारा है वो है तुला राशि वालों के लिए ग्रहों का योग किस प्रकार का बन रहा है। मार्च के अंतिम भाग में आपके साथ क्या होने वाला है। तुला राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो आपकी राशि है शुक्र प्रधान राशि और शुक्र मार्च के अंतिम भाग में होने जा रहे हैं उच्च के, और ये बड़ी अच्छी स्थिति होती दिखाई दे रही है। विजय के योग बनाते दिखाई देंगे। जितना भयावह स्थिति आपको दिखाई देगी उतनी भयावह, उतनी बड़ी आपकी विजय होने के योग बनेंगे। यानी मन से डर को हटा दीजिए, आश्वस्त हो जाइए। होगी अंतिम में ही आमतौर पे खूब रगड़ाई होने के योग बनेंगे और खूब रगड़ाई के बाद जो अंतिम विजय आती है ना, तो आप मानो वो आनंद जरूर देती है। ग्रह योग यही दिखा रहे हैं कि विशेष तौर पर जितनी भयावह स्थिति उतना ही बड़ी विजय आपके लिए, प्रबल शत्रु प्रबल विजय वाली स्थिति आपकी राशि के अनुसार से बनती दिखाई दे रही है। समय बड़ा उठापटक वाला चल रहा है। मंगल शनि की युति, सूर्य राहु की युति, और सूर्य ने कई ग्रहों को अस्त कर रखा है। सूर्य को ही ग्रास कर रहे हैं राहु महाराज। चंद्र ग्रहण के योग भी बनेंगे, तो ऐसे में ग्रहण की स्थिति भी बनती दिखाई देगी। और ऐसे में इन सब ग्रहों का प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से क्या कुछ होने वाला है, ये सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं। आपको अच्छे समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए और उन सब चीज़ों को स्थिति समझकर यदि आप कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर आपके लिए योग बनते दिखाई दे रहे हैं। सिलसिलेवार तरीके से समझें ग्रहों का योग आपके लिए कैसा बनता दिखाई दे रहा है। यदि सबसे पहले बात करें तुला राशि वालों की हिसाब से, तो 21 मार्च को ग्रहों को दिखाता है कि उस दिन द्वादशी का अवसर, बृहस्पतिवार का दिन, कर्क में विशेष तौर पर चंद्रमा का योग चल रहा है दशम भाव में, और आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है। आपके कार्यों का पूर्ण लाभ आपको मिलने के योग अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं। तो आप मस्त होकर काम करने का प्रयास कीजिए, चिंता फिक्र ज़्यादा ना करने का प्रयास कीजिए। स्थिति थोड़ी सी आपको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से खराब दिखाई देती है और थोड़ा सा फक्कड़पना अपना कम करने का प्रयास कीजिए। अपने कार्यों को बने बनाए कार्य बनने के योग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ग्रह ऐसे दिखाई देते हैं कि लास्ट मोमेंट पे आके लात मार देंगे आप। ऐसा मत कीजिएगा। बड़ी मेहनत से आपने काम किए हैं और आखिरी मोमेंट पे जाके चीज़ों को खराब नहीं करना है कि छोड़ दिया, हम नहीं लेते हम। इतना विशाल हृदय मत दिखाइए। देखिए बाद में नुकसान होने के योग बन सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक बात का और ध्यान रखिएगा, तो वृश्चिक तुला राशि बता रहे हैं तो कि इस 2 दिनों में विशेष तौर पर अश्लेष और मघा नक्षत्र के योग हैं। जो जातक जन्म ले रहे हैं उनको मूल शांति अवश्य कराने का प्रयास करना चाहिए। ये मूल शांति बहुत ज़रूरी होती है। आमतौर पर लोग समझते नहीं है। यदि बाल्यकाल में ही करा ली जाए तो बहुत सुंदर होता है, नहीं तो ग्रहों का शुभ फल भी नहीं मिलता है पूरी तरह से। और फिर जीवन में व्यक्ति कहता है कि भैया मैं इतनी जन्मपत्री अच्छी लेके बैठा हूँ, इतने ग्रह अच्छे हैं, लेकिन लाभ ही नहीं हो रहा है। लाभ इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हो सकता है ऐसे दोष भी जीवन में हों जो आपको ठीक करने के लिए जो चीज़ें आ जाती हैं। जैसे सपोज मान के चलें कि अब बहुत सारी वैक्सीन बाज़ार में आ गई हैं। पहले लोग परेशान रहते थे, तो और जब वैक्सीन लगा ली जाए तो बीमारी से बच जाते। तो यही तो है, शोध कार्य के अनुसार से, ज्योतिष के अनुसार से निकाला गया कि ऐसे ऐसे ग्रहों योग हों तो उनको बाल्यकाल में ठीक करा लेना चाहिए। फिर जीवन में कष्ट होने के योग क्यों बनेंगे। तो उसी प्रकार से गणमूल शांति भी ऐसी चीज़ है जो अश्लेषा मघा नक्षत्र में पैदा हुए हैं, उन्होंने बाल्यकाल में यदि नहीं कराई थी तो अब करा लीजिए। 27 दिन तक मंत्र जप कर लीजिए, भगवान शंकर के मंत्र का जप कीजिए और 27 दिन तक महामंत्र का जप कर आप इस मूल शांति को ठीक कर सकते हैं। 22 तारीख की यदि हम गणना बात करें तो त्रयोदशी तिथि, शुक्रवार का अवसर, और शुक्र प्रदोष का सुंदर योग बन रहा है। महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का योग बन रहा है। भगवान शंकर की कृपा प्राप्त कर सुंदर तरीके से भगवान का पूजन कर आप कष्टों को दूर कर सकते हैं। चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, सिंह राशि में योग बना रहे हैं और ये योग आपके लिए बड़ा अनुकूल है। बृहस्पति के साथ चंद्रमा का योग लाभ की स्थिति प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा फूंक फूंक के कदम करने की ज़रूरत है। लाभ की स्थिति अच्छी है, लेकिन ध्यान रखिएगा हर चीज़ को थोड़ा फूंक फूंक के, सर मुंडाते ही कई बार ओले पड़ जाते हैं। इस बात का भी ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। शाम के समय भगवान शंकर का स्तवन करें, भगवान शंकर को विशेष तौर पर दूध के द्वारा अभिषेक कर उनका पूजन कीजिए। कल्याण के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। प्रदोष का समय है, ये समय निकालने का नहीं है, एक दिन का उपाय और फिर मेवा ही मेवा प्राप्त करने के योग बनेंगे। 23 मार्च को उदया तिथि के तौर पर त्रयोदशी है, उसके बाद चतुर्दशी का आगमन हो जाएगा। शनिवार का अवसर है। ग्रह आपके अनुकूल दिखाई देते हैं, आपके कार्यों को तवज्जो दी जाएगी, लाभ मिलने के योग बनेंगे। लाभ की स्थिति अच्छी बनती दिखाई दे रही है, तो इसका पूरी तरह से आश्वस्त होकर काम करने का प्रयास करें। शनिवार का अवसर है, थोड़ा सा काले उड़द का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। 24 मार्च को ग्रह गणना दिखाती है चतुर्दशी की तिथि, रविवार का अवसर, होलिका का सुंदर दहन का सुंदर अवसर,
और इस दिन विशेष तौर पर ग्रहों का योग भी बड़ा आपके लिए सुबह का समय तो अनुकूल दिखाई देता है, लेकिन शाम के समय थोड़ा सा कहीं ना कहीं कष्ट होने के योग बन सकते हैं। ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। ऐसे में ग्रहों का योग शाम के समय जाकर 2-3 दिन के लिए आगे थोड़ा सा हल्का रहेगा। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। अननेसेसरी खर्चे नहीं बढ़ाने चाहिए। कहीं ना कहीं जुर्माना पड़ने के योग बन सकते हैं। आपके गलत कृत्य कहीं पकड़ में आ सकते हैं। जैसे होली के आनंद के अवसर पर कोई व्यक्ति कई बार क्या होता है, घूमते हुए निकल जाते हैं, कागज़ हाथ में लिए नहीं, कुछ नहीं लिए, फिर रास्ते में हाथ देकर रोक लिया जाएगा। तो इस प्रकार के छोटे छोटे जुर्माने आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। अच्छा है, शांति के साथ काम करने का प्रयास करें। सत्य व्रत इस दिन किया जाएगा सुंदर तरीके से। इस दिन होलिका का दहन भी रहेगा। साथ साथ होलिका का दहन के समय एक बात का ध्यान रखें, आपकी राशि के अनुसार से बता देते हैं कि आपको विशेष तौर पर जो आपके कष्टों को दूर करने के लिए होलिका के अग्नि के अंदर आपको थोड़ी राई ले लेनी चाहिए। अपने सिर पर से वार कर भगवान का ध्यान करते हुए ओम नमो नारायण इस मंत्र का जप करते हुए अग्नि को समर्पित करने का प्रयास करें। भगवान नारायण आपके समस्त प्रकार से कष्टों को दूर करने के योग बनाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, होलिका का दहन कब किया जाए? भद्रांते होलिका का दहन किया जाता है। भद्रा का अंत, दिल्ली के हिसाब से भद्रा का अंत करीब करीब रात को 11:17 पे होगा। तो उसके बाद ही होली जलाने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा दोष लग जाता है कई बार। 25 मार्च की यदि हम ग्रह गणना की बात करें तो पूर्णिमा का अवसर है और साथ साथ सोमवार की विशेष तौर पे सुंदर योग बन रहा है। और इस दिन खग्रास चंद्र ग्रहण भी है और दुल्हड़ी भी है। सबसे पहले तो आप सब होली आनंद से मनाएं, भगवान का स्तवन करते हुए मनाएं। होली कैसे मनाया जाए? इस दिन विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से सुंदर इत्र युक्त जल से होली का मनाने का प्रयास करें। भगवान को भी सुंदर तरीके से भगवान को इत्र अर्पित करने का प्रयास करें। आपके ग्रह दिखाते हैं कि भगवान के साथ इत्र सबसे पहले इत्र से सुगंधित पुष्पों से त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुगंधी पुष्टिवर्धक है आपके लिए। तो ध्यान रखते हुए कार्य करें। भगवान को सबसे पहले सुगंधी अर्पित करें। सुगंधित पुष्पों से भगवान के साथ इत्र के साथ भगवान के साथ होली खेलें और फिर जनता जनार्दन के साथ, सब लोगों के साथ, भाइयों के साथ, मित्रों के साथ, सबके साथ, परिवार के साथ होली खेलने का प्रयास कीजिए। इस दिन खग्रास चंद्र ग्रहण पड़ेगा। खग्रास चंद्र ग्रहण जो कन्या राशि में विशेष तौर पर पड़ रहा है और आपकी राशि है तुला, आपसे 12वें भाव में पड़ रहा है ये ग्रहण, थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और एक बात का और ध्यान रखिएगा, इस दिन चंद्र ग्रहण के साथ साथ विशेष तौर पर शनि मंगल का टकराव भी चल रहा है और विशेष तौर पर समझे राहु सूर्य की इस टकराव की स्थिति भी उत्पन्न हो रखी है। तो ऐसे में ये ग्रहण का पड़ना विशेष तौर पर जो ग्रह दिखाता है, खास तौर पर ये कहीं ना कहीं स्थितियों को खराब करता दिखाई दे रहा है। पूरे विश्व में जहाँ जहाँ ग्रहण की छाया पड़ेगी वो वैसी ग्रह भारी चल रहे हैं और वहाँ पे अशांति का वातावरण, प्राकृतिक आपदाओं का वातावरण, टकराव की स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह आने वाले समय में परेशान कर सकती है। भूकंप, सुनामी, ऐसी घटनाएं, कई अग्निकांड इत्यादि, विस्फोट इत्यादि घटनाएं कुछ आने वाले समय में घटती दिखाई दे रही है। अच्छी बात यह है कि भारत में ये ग्रहण नहीं पड़ रहा है। यूरोप में, अफ्रीका में, अमेरिका क्षेत्रों में, कनाडा क्षेत्रों में ये ग्रहण दिखाई देगा। तो यदि आपके कोई परिवार के लोग वहाँ रहते हैं तो उनके लिए उपाय अवश्य कीजिएगा। उनके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसको देखते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। देखिए शाम को विशेष तौर पर आज की शाम जो है, यदि हम बात करें 25 तारीख की शाम बहुत खास है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा का जन्मदिवस माना जाता है। चंद्रमा का जन्मदिवस यानी चंद्र पूजन, चंद्रमा को दूध का अर्घ्य दिया जाता है। शंख से दूध का अर्घ्य देकर चंद्रमा का पूजन करें। और आपके चंद्रमा यदि परेशान चल रहे हैं, चंद्रमा आपको परेशान करते रहते हैं, बहुत जल्दी परिवर्तित होते हैं। और चंद्रमा यदि किसी का क्षीण है, नीच का है, किसी अशुभ ग्रह से ग्रसित है, राहु के साथ है या शनि के साथ दृष्ट हो रहा है और या 6ठे, 8वें, 12वें भाव में बैठा हुआ है, 4थे भाव में बैठा हुआ है, तो उसके लिए लगातार उपाय करने की ज़रूरत है। तो ऐसे में चंद्र का जन्मदिवस के दिन विशेष तौर पे उपाय कर कर, यदि दूध का दान कर कर गौ पूजन कर लिया जाए और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले लिया जाए तो चंद्र को ठीक करने के बहुत सारे उपाय अपने आप हो जाते हैं। तो इसको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। 26 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा की तिथि है और साथ साथ और मंगलवार का अवसर है। इस दिन ग्रहों की गणना आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो थोड़ी सी हल्की दिखाई देती है। मनोमस्तिष्क में थोड़ी सी नेगेटिविटी उत्पन्न हो सकती है, थोड़ी सी विशेष तौर पर कहीं ना कहीं भाव उत्साह में कमी आती दिखाई दे रही है। अननेसेसरी लेजीनेस थोड़ी परेशान कर सकती है। तो थोड़ा हनुमान जी का स्तवन कर लीजिए, हनुमान जी का पाठ कर लीजिए। ये सब प्रकार से आपकी उन्नति के योग बनाएंगे, कल्याण के योग बनाएंगे। 27 मार्च का दिन महत्वपूर्ण परिवर्तन का रहेगा। शक्ति का, नव शक्ति का संचार होने के योग बनेंगे। चंद्रमा सुबह 3 बजे के आसपास तुला राशि में प्रवेश कर गए हैं, लग्न में प्रवेश कर गए हैं और ये आपके जीवन में नई उन्नति का देने का योग बनाएंगे। बुधवार का अवसर है, तो ऐसे में ध्यान रखें, भगवान गणेश का स्तवन करते हुए दिन का आरंभ करें। पीले पुष्प भगवान को अर्पित करें। देखिए परिवर्तन का योग बहुत सुंदर तरीके से आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार से बनाते दिखाई दें। बृहस्पति के सम्मुख चंद्रमा सुंदर योग बना रहे हैं, तो ऐसे में आपके लिए बहुत सुंदर योग बनने का, लाभ के योग प्रशस्त होते दिखाई देंगे। आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए।
28 मार्च की यदि हम बात करें ग्रह गणना के अनुसार से तृतीया तिथि है और उस दिन गुरुवार का अवसर है। आपके ग्रह गणना को यदि हम समझने का प्रयास करें तो आपके अनुकूल दिखाई देते हैं। मनोमस्तिष्क में नए विचार रहेंगे, नई शक्ति का संचार होगा और सुंदर तरीके से आगे बढ़ने के मार्ग प्रशस्त होंगे। पीली चीज़ों का दान करें, हल्दी का टीका लगाएं और भगवान विष्णु की उपासना करें। आपकी राशि के अनुसार से सुंदर योग बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, नए प्रोजेक्ट्स पर हाथ डालने के लिए दिन अच्छा नहीं, क्योंकि भद्रा रहेगी। बड़े लंबे प्रोजेक्ट्स पे हाथ डालने के लिए ध्यान रखिएगा और ऐसे में नए कार्यों को आरंभ करने से कुछ न कुछ भद्रा का दोष लग सकता है, विघ्न आने के योग बन सकते हैं। भगवान गणेश का स्तवन करें, गणेश जी का पूजन करें, क्योंकि गणेश चतुर्थी का सुंदर योग बन रहा है। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें, सुबह सुबह आपके विघ्नों को हरेंगे गणेश जी। 29 मार्च की यदि हम बात करें तो उस दिन चतुर्थी का अवसर उदय तिथि के रूप में शुक्रवार का अवसर है। ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ जा रहा है। चंद्रमा दोपहर के समय 2 बज के करीब 16 मिनट पर परिवर्तन होकर वृश्चिक राशि में जाएंगे और आपके द्वितीय भाव में जाएंगे। द्वितीय भाव धन का भाव माना जाता है, कुटुंब का भाव माना जाए। चंद्रमा वहाँ जाके थोड़े शीर्ण हो जाएंगे, लेकिन स्थिति अच्छी है, चिंता ना करें। आपके लिए बहुत अनुकूल स्थिति प्राप्त होगी। मनोमस्तिष्क में नए विचारों का योग, अच्छा मेहनत का योग चलता दिखाई देगा, लेकिन मन को थोड़ा प्रशस्त करने की ज़रूरत है। ऐसे में शुक्रवार के अवसर पर ये स्थिति बन रही है, तो भगवती महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए भगवान को सुबह सुबह खीर का भोग लगाकर उसका प्रसाद ग्रहण कीजिए, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। आपके लिए परिवर्तन की स्थिति बनेगी, आपको लाभ की स्थिति बनेगी। 30 मार्च के दिन विशेष तौर पर पंचमी का अवसर, शनिवार का योग साथ साथ, और चंद्रमा वही आपका वृश्चिक राशि में चल रहा है। और बाकी ग्रहों की स्थिति समझें तो बुध महाराज राहु के साथ और सूर्य के साथ छठे भाव में दे रहे हैं। शरीर में थोड़ी क्षीणता दिखाई देती है, थोड़ी सी मस्कुलर वीकनेस दिखाई देती है, थोड़ा सा आलस दिखाई देता है। ग्रहों की योग स्थिति समझे, बुद्धि में छोटी जड़ता दिखाई दे रही है। बुद्धि में शनि मंगल का टकराव लगातार आपको कई मामलों में आगे बढ़ने से रोकता दिखाई देगा। ऐसे में शनिवार का अवसर है, पंचमी तिथि है, तो कोशिश ये करें शनि को मनाएं, सदा सुख पाएं। शनि के निमित्त शनि स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। नमः कृष्णाय नीलाय शतिकंठ निभाय च, नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः। ये शनि स्तोत्र का पहली लाइन मैंने बोली, इसको पूरा पाठ करने का प्रयास कीजिए, आपके लिए ग्रहों का परिवर्तन का योग बनेगा। 31 मार्च की यदि हम बात करें तो बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। आपके राशि के स्वामी उच्च के होने जा रहे हैं और इस दिन मीन में शुक्र का प्रवेश आपके कई ग्रहों को परिवर्तन करने के लिए, आपके लाभ की स्थिति को प्रशस्त करने के लिए, आपको विजय दिलवाने के लिए आगे आने में समय बहुत सुंदर योग बनाता दिखाई देगा। ऐसे में भगवान गऊ का पूजन करें, विशेष तौर पर आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। गऊ का आशीर्वाद दें, गाय को रोटी खिलाएं, गाय का आशीर्वाद लें, सुंदर तरीके से आगे बढ़ने के योग बनते दिखाई देंगे। हम सिलसिलेवार तरीके से आपके साथ जुड़े रहते हैं, बहुत सारे चीज़ें आपको लगातार बताने का प्रयास करते हैं। हमारा संस्थान विवेकानंद योगाश्रम इस क्षेत्र में करीब पिछले 50-60 सालों से काम कर रहा है और हमारी परंपरा से, अब जिस परंपरा से हम आते हैं, आचार्य केशव देव जी के ने इस परंपरा को आरंभ किया आज से करीब 60-70 साल पहले, और तब से ये आश्रम यहाँ विवेकानंद योग आश्रम दिल्ली में जमुना पार क्षेत्र में कार्य कर रहा है। बहुत सारे शोध चलते हैं यहाँ पर, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद और बहुत सारी चिकित्सा पद्धति पर भी कार्य किया जाता है। यज्ञ विज्ञान के ऊपर कार्य किया जाता है, मंत्र विज्ञान के ऊपर कार्य किया जाता है, भारतीय वेद संहिता के ऊपर बहुत सारे कार्य करके हमने निकाले। करीब 50 से 60 पुस्तकें भी हमारे आश्रम के द्वारा हमारे द्वारा प्रकाशित की गई हैं विभिन्न पराविद्याओं पर। मृत्यु के बाद जीवन कैसे, प्रेतात्माएं यदि परेशान कर रही हैं तो उनको कैसे ठीक करें, मंत्र विज्ञान कैसे कार्य करेगा, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसे मंत्र अनुष्ठान के द्वारा आप अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, ये सारे बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं और इनके ऊपर हमारा संस्थान पिछले लंबे समय से कार्य कर रहा है। तो आप सब हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। यहाँ नित्य प्रति आज भी 8 घंटे यज्ञ किया जाता है। हर रविवार को विभिन्न कार्यक्रमों में आप सम्मिलित हो सकते हैं, यज्ञ का लाभ ले सकते हैं। और इस वक्त तो विशेष तौर पर होलाष्टक चल रहे थे, होलाष्टक चल रहे हैं। होलाष्टक के दिन दौरान हमने होलाष्टक के समय ग्रह शांति के लिए, विशेष तौर पर अणुशुभ की शांति के लिए भगवान बटुक भैरव जी का एक विशेष यज्ञ रखा हुआ है। आप सब भी अपने निमित्त उस होलाष्टक के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए, लोगों की नज़र इत्यादि को दूर करने के लिए उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। उसके लिए भी सुंदर व्यवस्थाएं हैं, फ़ोन नंबर्स पर आप संपर्क साध सकते हैं। और हर रविवार को तो विशेष कार्यक्रम यज्ञ आश्रम पे होता ही है, उसमें आप अवश्य पधारें। अभी नवरात्र आने वाले हैं, बहुत बड़े विशिष्ट तौर पर माँ दुर्गा के विभिन्न यज्ञ किए जाएंगे। दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण 9 दिवस सहस्त्र चंडी के विभिन्न कार्यक्रम चलेंगे, आप सब उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। माँ भगवती की चमत्कारिक शिव विग्रह आश्रम पे विद्यमान है, जो 1947 में मुल्तान से यहाँ पर हमारे आश्रम पे पधारा। 500 साल पुराना भगवती का चमत्कारी शिव विग्रह है, जिनके दर्शन कर लेने मात्र से आपके समस्त कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। आप इस यज्ञ में भी सम्मिलित हो सकते हैं। उसके लिए समस्त जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे जो फ़ोन नंबर्स हैं उन पर संपर्क साधेंगे तो आपके लिए मनोकामना सिद्धि के, माँ भगवती के दर्शन करके योग बनेंगे। आइए विवेकानंद योग आश्रम में यज्ञ में भाग लें, माँ भगवती दुर्गा का दर्शन करें और अपने कष्टों को दूर करें।